अगर आप जाति का महिमा मंडन करते हो, अपने बच्चों की शादी बौद्ध बनने के बाद भी अपनी ही जाति में करते हो, तो बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत चलते हो। इसीलिए हमारा बौद्ध होना और नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है। और बाबा साहब ने तो हिंदू कोड बिल के माध्यम से ये बता दिया था कि महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए, पहनावा बदलना चाहिए। रोज चाहे रंग बिरंगे कपड़े पहनो, लेकिन विशेष उत्सवों पर हमें श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए और महिलाओं को भी श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। लेकिन महिलाएं तो डरती हैं, श्वेत पहनने का मतलब विधवा हो जाना। कपड़े पहनने का किसी की सांसों से क्या संबंध? लेकिन महिलाओं को डरा दिया, तुम्हारे कपड़ों में ही पति की सांसें, सफेद पहन लिया तो फिर मर ही जाएगा। मैं चूड़ियों का विरोध नहीं कर रहा हूं, महिला ये बात तो सुनिश्चित कर ले। मैं चूड़ियों का विरोध नहीं कर रहा हूं, बस मैं तो इतना कह रहा हूं, अगर मेरी बात समझ में आ जाए, बाबा साहब की बात समझ में आ जाए या बुद्ध की बात समझ में आ जाए, चूड़ियां अच्छी लगती हैं, तो आपके जीवन साथी के हाथ में भी चूड़ियां हो जाए तो क्या बुरी लगेंगी? मानव मानव एक समान है, पति में पत्नी में कोई अंतर नहीं। और अगर आपको लगता है कि चूड़ियां पहननी मुश्किल है, तो फिर जीवन संगिनी को समझा दो कि इनको उतार दो। लेकिन महिलाओं को बता दिया, चूड़ियां नहीं है, सुहाग है। कांच की चूड़ियों में पति की सांसें हैं, वो डरती हैं, बस ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई शराबी पति पत्नी को पीटने लगे तो हाथ पीछे करने लगेंगी, हड्डियां टूट जाएं, लेकिन चूड़ियां नहीं टूटनी चाहिए। कुछ लोगों का कल्याण तो हो गया, लेकिन कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का कल्याण तो हो गया और कुछ का बिल्कुल भी नहीं हुआ। हे तथागत, आप दुनिया के महानतम शास्ता हैं। आपके बराबर दुनिया में कोई दूसरा विद्वान व्यक्ति नहीं है, आपके बराबर कोई दूसरा मार्गदर्शक नहीं है। तो भी क्या कारण है कि आपकी देशना को सुनकर के कुछ लोगों का कल्याण हुआ और कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ? तथागत ने इसको सुनकर के कहा, हे मोगलैन, जो तुमने पूछा है उसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो पूछ रहा हूं तुम उसका उत्तर दो। कई बार तथागत प्रति प्रश्न ही पूछते थे। तथागत ने पूछा, हे मोगलैन, क्या तुम सावथी से राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? श्रावस्ती को सावथी बोलते थे। हे मोगलैन, क्या तुम सावथी से राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? मोगलैन ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का ही रहने वाला हूं, अनेकों बार सावथी से राजगृह आया हूं, राजगृह से सावथी गया हूं, मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। तब तथागत ने कहा, मोगलैन, तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए और वह तुमसे सावथी से राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे कहो कि यहाँ से पूर्व दिशा में आगे बढ़ो, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद राजगृह आ जाएगा। तुमने उस व्यक्ति को पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल पड़े, तो क्या राजगृह पहुंचेगा? नहीं। यही उत्तर मोगलैन ने दिया था, हे तथागत, वो तो राजगृह नहीं पहुंचेगा। फिर तथागत ने कहा कि हे मोगलैन, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है और वह भी तुमसे राजगृह जाने का ही मार्ग पूछता है। तुम उस व्यक्ति को भी ठीक ऐसे ही बताते हो जैसे पहले वाले व्यक्ति को बताया। तुमने उसे पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पूर्व दिशा में ही चलता है, तो क्या वो तो राजगृह पहुंच जाएगा? मोगलैन ने कहा कि तथागत, निश्चित रूप से वह राजगृह पहुंच जाएगा। तब बुद्ध कहते हैं, हे मोगलैन, तो अब तुम ही बताओ, तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आए, दोनों को राजगृह ही जाना था, दोनों ने तुम्ही से मार्ग पूछा और तुमने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया। एक तो राजगृह पहुंच गया और दूसरा नहीं पहुंचा। हे मोगलैन, क्या कारण है कि दो में से एक ही पहुंचा, दूसरा नहीं पहुंचा? तब मोगलैन कहता है कि तथागत, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मेरा काम तो मार्ग बताना था, मैंने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया। जिसने मेरी बात को ठीक से सुना, ठीक से चला, वो तो मंजिल पर पहुंच गया,
जिसने ठीक से सुना नहीं, ठीक से चला नहीं, वो मंजिल पर नहीं पहुंचा। इसमें मेरा क्या दोष है? बुद्ध कहते हैं कि हे मोगलैन, तो तुम भी इस बात को समझो, मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं, मैं तो लोगों को उनके कल्याण का मार्ग बताता हूं। जो व्यक्ति मेरे बताए हुए मार्ग को ठीक से सुनता है, ठीक से समझता है, ठीक से चलता है, उसका कल्याण हो जाता है। और जो ठीक से सुनता नहीं, ठीक से चलता नहीं, उसका कल्याण नहीं होता है। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इस घटना को आज से 2500 वर्ष हो गए। उस समय जो मोगलैन ने तथागत से पूछा था और तथागत ने जो उत्तर दिया, आज यही परिस्थिति हमारे सामने है। हमें भी हमारे महापुरुषों ने मार्ग बताया, हमने ठीक से सुना, ठीक से नहीं सुना, चलना किधर था, चले किधर। और कारण यह है कि आज भी हमारे पास दुनिया की सबसे अद्भुत विरासत होने के बाद भी आज हम गरीब हैं, दीनहीन हैं, शोषित हैं, गुलाम हैं, पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं। हम पर जुल्म होता है। क्यों होता है? कहीं न कहीं हमसे चूक हो रही है। और चूक क्या हो रही है, ये मैंने पहले वाली बात बता दी। हम मार्ग तो पूछते हैं, लेकिन ठीक से सुनते नहीं है। जय भीम बोलने का मतलब है हमारा बाबा साहब का अनुयायी होना, और अनुयायी होने का मतलब है अपने महापुरुषों का अनुसरण करना। बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान हैं। पूरी दुनिया उन्हें द सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, ज्ञान का प्रतीक कहती है। बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान हैं। और बचपन से, जब उनकी उम्र 7 साल थी, तब से संघर्ष शुरू हुआ। स्कूल में प्रवेश करने के साथ ही संघर्ष शुरू हुआ और जीवन के अंतिम दौर तक संघर्ष चलता रहा। हम समझ सकते हैं कि बाबा साहब जैसा संघर्ष किसी व्यक्ति ने नहीं किया, इतना बड़ा संघर्ष किसी व्यक्ति ने नहीं किया। बाबा साहब ने अपने ज्ञान की पूरी साधना के बाद अपने जीवन के सारे अनुभव को देखते हुए महाकारुणिक बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने का निर्णय लिया। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, उनकी तरफ मत देखो, वो सामान्य प्रक्रियाएं, लोग आते जाते रहेंगे, आप बीच में बात ना करो। मैं फिर बोल रहा हूं, बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान थे और संघर्ष का जीवन भी उनका सबसे लंबा रहा। तो बाबा साहब ने अपनी पूरी विद्वता के साथ और अपने संघर्ष के अनुभव के आधार पर महाकारुणिक बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने का निर्णय लिया। और ये निर्णय बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था। और बाबा साहब जीवन के अंतिम समय में महाकारुणिक बुद्ध की शरण में गए, बौद्ध बन गए। हम सभी बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब को अपना आदर्श भी मानते हैं। क्या बाबा साहब के जीवन के अंतिम निर्णय को हमें अपने जीवन के पहले निर्णय के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए था? अगर हम बाबा साहब के वास्तव में अनुयायी हैं, तो बाबा साहब के जीवन का जो अंतिम निर्णय था, हमारे जीवन की शुरुआत का ये पहला ही निर्णय होना चाहिए था। हमें बाबा साहब का आदेश मिलते ही बुद्ध की शरण में जाना चाहिए था। आज आप में से कितने बौद्ध हैं? हाथ ऊपर करके बता सकते हैं? इतने हैं? जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे वो ना करें, जो हाथ ऊपर करे हुए हैं, इनमें से जाटव कितने हैं? तो मुगालते में मत रहना। जिन्होंने पहली बार भी हाथ ऊपर किया, दूसरी बार भी हाथ ऊपर किया, आप पूर्व में चलने की बजाय पश्चिम में चलने वाले हैं। और ये कहानी मैंने आपके लिए सुनाई थी। बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को स्वीकार क्यों किया? मेरी बात को ध्यान से सुनना। बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को इसलिए स्वीकार किया कि बाबा साहब हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान चाहते थे। कोई हमारे साथ भेदभाव ना करे, कोई हमारे ऊपर जुल्म ना करे, कोई हमें प्रताड़ित ना करे, कोई हमारे साथ शोषण ना करे, हम भी मान और सम्मान की जीवन को जी सकें, हम भी इंसान की तरह से इंसान बनकर के जी सकें।
जिस व्यवस्था में हमारा जन्म हुआ, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ, उसकी व्यवस्था ही भेदभाव पर टिकी हुई थी। और भेदभाव का सबसे बड़ा कारण जाति व्यवस्था है। जब आप अपनी जाति को बताते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। अगर वो जाति के इस व्यवस्था में अपने आप को ऊपर मानता है तो फिर वो आपको नीचा ही समझेगा और यहाँ से भेद शुरू होता है। आप लोग भी करते हैं, अपनी जाति को बड़ा मानते हैं, दूसरे जाति को छोटा मानते हैं। जब हम आज भी अगर जाति की मानसिकता में पलते और बड़े होते हैं तो फिर बाबा साहब के विचार का क्या हुआ। अभी मैं आया तो आप नारे लगा रहे थे, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। दोबारा लगा के देख लो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। एक बार फिर बोलो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जब तक जाति रहेगी क्या मानव मानव एक समान हो सकता है। तो झूठा नारा क्यों लगाते हो। क्या महिला और पुरुष में भेद नहीं है। क्या आप भेद नहीं करते हो। घर की दहलीज में पहला कदम रखते हो, वहीं से भेद शुरू हो जाता है। चाय पीने की इच्छा हो तो महिला ही बनाएगी। अगर आपके जीवन संगिनी की इच्छा चाय पीने की होती है तो क्या आप उसे चाय बना के पिलाते हो। ये भेद शुरू हो गया। आप ड्यूटी से आते हो, आते ही चाय मांगते हो, खाना मांगते हो, आपको तैयार मिलता है। अगर आपकी जीवन संगिनी भी ड्यूटी गई है, वो आती है तो क्या कभी आपसे खाना मांगती है। आप बीमार होते हो तो वो सेवा करती है। अगर वो बीमार हो जाए तो उनके कपड़े धुलवाने के लिए भी आप किसी महिला को ही बुलाते हो। क्या ये भेद नहीं है। क्या जीवन संगिनी के साथ ऐसा बर्ताव करना मानवीय दृष्टिकोण से सही है। बुहापुर के बारे में मुझे पता नहीं, क्या यहाँ की महिलाएं घूंघट रखती हैं। दिल्ली में तो रखती है ना। आज भी अगर महिलाएं घूंघट में हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि आप बाबा साहब के अनुयायी हैं। महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करने की बात बुद्ध से शुरू हुई और तमाम महापुरुषों से होती हुई बाबा साहब तक आई। और बाबा साहब ने तो हिंदू कोड बिल के माध्यम से ये बता दिया था कि महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए। क्या हमारे घरों से महिला और पुरुष के बीच के भेद को खत्म नहीं होना चाहिए था। बाबा साहब हमें समानता का अधिकार देना चाहते थे। बुद्ध की शरण में जाने के बाद ये मिल जाता, लेकिन हमें लगता है कि हमारी जाति तो बहुत अच्छी है, जाति पर गर्व करने लगे। पंजाब के लोग बहुत आगे गए, जितना वो आगे बढ़े उतने जाति के गीत बनाए। पुत्र चमारा दे गीत गा करके लोग नाचने लगे, भंगड़े पर डांस करने लगे। ये बाबा साहब की विचारधारा को पलीता लगाना है। अगर आप जाति का महिमा मंडन करते हो, अपने बच्चों की शादी बौद्ध बनने के बाद भी अपनी ही जाति में करते हो, तो बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत चलते हो। इसीलिए हमारा बौद्ध होना और नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है। अगर बुद्ध की शरण में जाने के बाद जाति छूट जाती, हम बौद्ध हो जाते, तो हम अपने जीवन में इस भेदभाव को खत्म कर देते, महिला और पुरुष के बीच के भेद को खत्म कर देते। हम सभी लोगों में एक इंसान देखते, मानवता देखते, और मानवीय दृष्टिकोण के साथ जो हमारा व्यवहार होता और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यवहार होता। हम बात तो करते हैं बुद्ध की, लेकिन मानते एक भी नहीं है। बौद्ध बनने के बाद बाबा साहब जानते थे कि जाति नष्ट हो जानी चाहिए, और हो भी सकती थी। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने दीक्षा ली, उसके एक दिन बाद बाबा साहब ने हमें संदेश दिया था। उस संदेश में इस बात को बताया था जो मैं आज बता रहा हूं। बाबा साहब कह रहे थे कि बौद्ध धर्म में समानता है, बंधुता है, स्वतंत्रता है, न्याय है। इसीलिए मुझे बौद्ध धर्म पसंद है। यहाँ मानव मानव में भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं है। क्योंकि बुद्ध के धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। जब बुद्ध पहली बार 5 परिव्राजकों से बात करने लगे, उन 5 परिव्राजकों को उपदेश देने लगे, तो बुद्ध ने शुरुआत यहीं से की थी। जो मैंने खोजा है उसमें आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। जो मैंने रास्ता खोजा है, मार्ग खोजा है, उसमें किसी भी कर्म कांड का कोई भी स्थान नहीं है। हम बौद्ध तो बन गए, छोड़कर कुछ नहीं आए। दीक्षा तो ले आए, छोड़कर कुछ नहीं आए। अगर बाबा साहब की बात को ठीक से समझ लेते, बाबा साहब ने बताया था,
जैसे पहाड़ों से छोटे छोटे नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़ा नाला बनते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाले मिलते हैं तो नदी बनती है, वहीं से नदी का नाम शुरू होता है। ये गंगा नदी है, यमुना है, गोदावरी, कावेरी, रावी, सतलुज, व्यास। भारत में सैकड़ों नदियां हैं। नदी जहां से भी शुरू हुई सैकड़ों मील तक चलती है और समुद्र में चली जाती है। समुद्र में जाने के बाद नदी का नाम, नदी की पहचान सब खत्म हो जाती है और वो नदी क्या बन जाती है? समुद्र हो जाती है। नदी चाहे गंगा थी, यमुना थी, गोदावरी, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, जो भी नदी थी, जो भी नदी समुद्र में गई वो समुद्र हो गई। बाबा साहब पूछते हैं, क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल करके बता सकता है कि इस एक बाल्टी पानी में गंगा का कौन सा है, यमुना का कौन सा है, रावी का कौन सा, सतलुज का कौन सा है? नहीं बता सकते। तो बाबा साहब कहते हैं ये हमारा बौद्ध धर्म है, समुद्र की तरह से हमारा बौद्ध धर्म है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो, जब वो बुद्ध की शरण में आता है तो वो समुद्र में प्रवेश करता है और यहाँ सारी नदियों का नाम खत्म हो गए, ऐसे हमारी पहचान खत्म हो जाती है, हम बौद्ध बन के निकलते हैं। एक कहानी मैंने इसलिए सुनाई थी, महापुरुषों ने कहा है जिस मार्ग पर चलने के लिए कहा है हमें चलना चाहिए। अगर नहीं चलेंगे तो जयंतियां मनाते रहना, कार्यक्रम करते रहना, मुझ जैसों को भी बुलाते रहना, लेकिन बदलेंगे नहीं। इतनी बात बहुत थी कि मेरे आदर्श बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध की शरण में गए और हमें आदेश दे करके गए कि मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए बुद्ध की शरण में जाना है। जो हमारे मसीहा का आदेश था उस आदेश को हम मानते तो आज से 67 वर्ष पहले हम बौद्ध हो जाते। आज हम तीसरी पीढ़ी को बौद्ध होने का पाठ पढ़ा रहे होते। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, मैं धम्म पर चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि चर्चा दीक्षा पर हो रही है, बाबा साहब की धम्म क्रांति पर हो रही है। क्या हर वर्ष यही परंपरा निभाएंगे? हम जाति भी नहीं तोड़ेंगे फिर भी बौद्ध कहलाएंगे, महिलाओं के घूंघट भी नहीं हटाएंगे फिर भी बौद्ध कहलाएंगे, एक भी पर्व नहीं छोड़ेंगे, एक भी परंपरा बदलेंगे नहीं फिर भी बौद्ध कहलाएंगे। बाबा साहब ने महार परिषद के अंदर कहा था 1936 में कि हिंदुओं का कोई त्योहार हमारा त्योहार नहीं है। बाबा साहब इस देश के महानतम विद्वान, दुनिया के महानतम विद्वान ने कहा कि हिंदुओं का कोई भी त्योहार हमारा त्योहार नहीं है। आप तो गाजियाबाद में है इसलिए आपको बात बुरी नहीं लगेगी। ये ईडीएम माल के परली साइड में जाते दिल्ली शुरू हो जाती है और दिल्ली सारी गड़बड़ियां करती है। जब मैं 8वीं में पढ़ता था तब मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि हिंदुओं का त्योहार बौद्धों का नहीं है। उस समय हमने दिवाली मनाना बंद किया, होली मनाना बंद किया और आज हम देखते दिल्ली से आवाज उठती है दीपोदान मनाओ हमारा त्योहार, होली मनाओ हमारा त्योहार, रक्षाबंधन मनाओ हमारा त्योहार। जो जितना जितना ज्यादा सभ्य होता चला गया उतना ही वो दलदल में और गिरता चला गया। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि बाबा साहब के विचार को सही अर्थों में लोगों तक पहुंचाते? प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, कभी बाबा साहब को समझने की कोशिश करना। जिस दौर में बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए उस समय बाबा साहब के साथ कोई जुल्म नहीं था, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं था, उनके साथ कोई उत्पीड़न नहीं था। लेकिन समाज को देख करके बाबा साहब ने निर्णय लिया, अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरा समाज संदेह का शिकार रहेगा, उनको कोई मार्ग बताने वाला नहीं होगा, हो सकता है फिर वो हमेशा दुखी रहें। लेकिन दुनिया से विदा होने से पहले मैं अपने समाज को सही मार्ग दे जाऊं। मेरा समाज जब मुझे समझेगा, मेरा अनुसरण करेगा तो उनका कल्याण हो जाएगा। हमारा कल्याण बौद्ध धर्म में है। बुद्ध की शरण में जाने के बाद हमें समता समझ में आनी चाहिए, बंधुता समझ में आनी चाहिए, भाईचारा समझ में आना चाहिए। और समाज का कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति में रहा हो, वो हमारा भाई है, उसे भी समझा करके उसके साथ भाईचारा कायम करके हमें उसे भी बौद्ध बनाना था। जब वो यहाँ आकर के देखता कि ये लोग जो मुझसे पहले समझ गए थे ये बौद्ध बनने के बाद कोई जातिवादी नहीं है, तो वो भी हमारे पास आकर के गर्व अनुभव करता कि देखो मैं समुद्र में आ गया हूँ। नदी चाहे कितनी भी बड़ी हो
समुद्र में जाने के बाद समुद्र ही बनती है, लेकिन हम बौद्ध बनने के बाद भी उसी जाति में बैठे रह गए। ये गलती है हमारी। और मैं तो एक बात बहुत साफ कह रहा हूं, जिसने ईमानदारी के साथ बाबा साहब पर भरोसा किया, बौद्ध बन गया, वो ही प्रगति करता है, वही आगे बढ़ता है। क्यों बढ़ता आगे? क्योंकि हमारे मन के अंधविश्वास खत्म हो जाते हैं। बचपन में मुझे भी डर लगता था। हमारे बुजुर्गों ने भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। हर चौराहे पर जाते थे तो भूत दिखते थे, रात के अंधेरे में कदम बाहर रखते थे तो भूत दिखते थे। मैंने खुद भूत देखे, लेकिन जब समझ में आया तो भूत भूत हो गए। आज भूत नहीं दिखते। बुद्ध की शरण में आने के बाद वो सारे डर खत्म हो गए, क्योंकि बुद्ध के धम्म में पहला प्रवेश होते ही अविद्या का नाश होता है, अज्ञानता खत्म होती है, और अज्ञानता ही है जो हमें डराती है। अभी शशि भूषण जी ने बहुत सुंदर गीत गाया, क्या बोलते? ये रूढ़िवादी परंपरा है। मैंने बहुत बार सुना है, गीत अच्छा था, भूल गए। जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। समझ में आ गया तो उसी समय समझ में आ जाना चाहिए। रूढ़िवादी परंपराएं, बौद्ध बने हैं तो हमारी पहचान बौद्धों की होनी चाहिए। और बौद्धों की पहचान कब होगी? जब हमारे घर से सारे प्रतीक बदल जाएं। हमारे घर में केवल 5 प्रतीक होने चाहिए। पहला प्रतीक, बुद्ध की तस्वीर घर में हो। दूसरा, बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ हमारे घर में हो। तीसरा, 24 तिल्ली वाला धम्म चक्र हो। 5वां, पीपल का बोधि वृक्ष का पत्ता हो। चौथा और 5वां है पंसील का ध्वज हो। फिर बता रहा हूं, बुद्ध की तस्वीर, बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ, अशोक चक्र, बोधि वृक्ष का पत्ता और पंसील का ध्वज, ये बौद्धों के प्रतीक हैं। जब ये घर में होंगे, घर के बाहर होंगे, जो भी देखेगा देखते बताएगा ये बौद्ध होगा, जरूर ये बौद्ध होगा। और घर के बाहर जय माता दी लिख दिया, बौद्ध बने हो, लोग क्या कहेंगे? ये प्रतीक बदलने के बाद पहनावा बदलना चाहिए। रोज चाहे रंग बिरंगे कपड़े पहनो, लेकिन विशेष उत्सवों पर हमें श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, और महिलाओं को भी श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। लेकिन महिलाएं तो डरती हैं। श्वेत पहनने का मतलब विधवा हो जाना। महिला सफेद कपड़े पहनेगी, पति की सांसें रुक जाएंगी। ये विद्या है या अविद्या है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके काम की बात। और पति रोज सफेद पहन ले, कभी पत्नी नहीं मरती। शशि भूषण जी ने पहन रखे सफेद कपड़े। सोचने की बात है, समझने की बात है। कपड़े पहनने का किसी की सांसों से क्या संबंध? लेकिन महिलाओं को डरा दिया, तुम्हारे कपड़ों में ही पति की सांसें, सफेद पहन लिया तो फिर मर ही जाएगा। बुद्ध की शरण में आने के बाद समझ में आ जाता है कपड़ों का किसी की सांसों से कोई संबंध नहीं है, और संबंध तो और भी ज्यादा गहरा है। आप महिलाओं से पूछो कि चूड़ियां क्यों पहनते हो, वो कहेंगे जी ये तो मेरे को अच्छी लगती है। किसी भी पुरुष को चूड़ियां अच्छी लगती हैं क्या? लगती हैं। अभी आपने कहा था बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। मैं चूड़ियों का विरोध नहीं कर रहा हूं, महिला ये बात तो सुनिश्चित कर ले। मैं चूड़ियों का विरोध नहीं कर रहा हूं, बस मैं तो इतना कह रहा हूं, अगर मेरी बात समझ में आ जाए, बाबा साहब की बात समझ में आ जाए, या बुद्ध की बात समझ में आ जाए, चूड़ियां अच्छी लगती हैं, तो आपके जीवन साथी के हाथ में भी चूड़ियां हो जाए तो क्या बुरी लगेंगी? अगर आपने 8 चूड़ियां पहन रखी, 4 पति को पहना दो। साइज का अंतर हो तो बाजार से लाके पहना दो, साथ चलोगे तो अच्छा लगेगा। देखो मानव मानव एक समान है, पति में पत्नी में कोई अंतर नहीं। और अगर आपको लगता है कि चूड़ियां पहननी मुश्किल है, तो फिर जीवन संगिनी को समझा दो कि इनको उतार दो। लेकिन महिलाओं को बता दिया चूड़ियां नहीं है, सुहाग है। कांच की चूड़ियों में पति की सांसें हैं, वो डरती हैं, बस यही टूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई शराबी पति पत्नी को पीटने लगे तो हाथ पीछे करने लगेंगी, हड्डियां टूट जाएं, लेकिन चूड़ियां नहीं टूटनी चाहिए। क्या ये अविद्या नहीं है? अगर कोई बहादुर महिला चूड़ियां उतार के खुट्टी के टांग दे और उसका पति उस पर जुल्म करने लगे, बस इतना ही कहना है चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हाथ दिखा दो चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उत्पीड़न खत्म हो जाएगा। लेकिन सारी महिलाओं को कमजोर बना दिया चूड़ियां पहना करके।
अगर चूड़ियां सुंदरता देती, चूड़ियों से सुंदरता का बोध होता, तो सारे पुरुष भी चूड़ियां पहनते, नहीं पहनते। लेकिन महिलाएं इस बात को समझ ही नहीं रही। इसकी भी छोड़िए, जितने भी कर्म कांड हैं पुरुष कम करते हैं, महिलाएं ज्यादा करती हैं। बुद्ध की शरण में आने के बाद सारी अज्ञानता खत्म हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण देके समझा रहा हूं। आप किसी भी अच्छे काम के लिए घर से निकले, नौकरी पे जाना था या इंटरव्यू देने जाना था, परीक्षा देने जानी थी, घर से बाहर निकले और किसी को छींक आ गई, तो सबसे ज्यादा कौन डरता है? महिलाएं। वापस आ जाओ, एक गिलास पानी पी के जाओ, अब सुकून हो गया। घर से बाहर निकले, कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए, अब कुत्ता अपना काम कर रहा है, कान पे बैठी मक्खी को उड़ा रहा है और हमारे तोते उड़ जाते हैं, अब सुकून हो गया, आ जाओ, एक गिलास पानी पी के जाना। बिल्ली आगे से गुजर जाए तो घबरा जाते, बिल्ली रास्ता काट गई। आपने कभी बिल्ली के हाथ में कोई कुदाल देखी है, फावड़ा देखा है? कभी बिल्ली आगे से गुजरी, रास्ता कट गया हो? ये अज्ञानता है। बिना बुद्ध की शरण में गए इन अज्ञानताओं से मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना तो सोचना था, बिल्ली का अपना काम है, उसे अपने भोजन की तलाश है, इस घर में नहीं मिला तो इसमें जाकर ढूंढेगी। बिल्ली अपना काम कर रही है, मुझे अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है, डर किस बात का? कुत्ता देखो, सारा दिन कैमरा लगा के देखो, दिन में 1000 बार कान फड़फड़ाता होगा, उसे तो कान फड़फड़ाना था, आपका निकलना हो गया, इसमें डरने की क्या बात हो गई? मैं ये इसलिए बता रहा हूं, बिना बुद्ध की शरण में गए इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब बुद्ध की शरण में जाते हैं तो हम सम्यक दृष्टि वाले हो जाते हैं। हम अपनी कमजोरी को, अज्ञानता को पहचानते हैं, और जिस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यह अज्ञानता है, अविद्या है, वो निर्भय हो जाता है। तो बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को हम इसलिए दिया ताकि हम निर्भय हो जाएं। अब महिलाएं रात को निकलने में डरती हैं, अकेले जाते हुए डरती हैं। अगर 15 साल की बेटी है, पड़ोसी के घर से कुछ लाना भी होगा तो 5 साल के बेटे को सुरक्षा के गार्ड के रूप में भेजती। अब बेटा 5 साल का है, बेटी 15 साल की, समझदार कौन ज्यादा होगा? लेकिन 15 साल की बेटी का 5 साल का बॉडीगार्ड, ये कौन सी मानसिकता है? ये डर की मानसिकता है। हमें विश्वास नहीं है। बुद्ध की शरण में जाने के बाद ये विषय खत्म हो जाता है। तो बुद्ध की शरण बाबा साहब ने इसलिए दी ताकि हम अज्ञानता से बाहर निकल जाएं, कर्मकांड से बाहर निकल जाएं, हमारे पर्व बदल जाएं। अभी अशोक विजयदशमी आ रही है, ये हमारा पर्व है, हमें यही पर्व मनाना चाहिए। बैसाख माह की पूर्णिमा, सिद्धार्थ का जन्म उसी दिन हुआ, संबोधि प्राप्ति उसी दिन हुई, महापरिनिर्वाण भी बुद्ध का उसी दिन हुआ। बैसाख माह की पूर्णिमा हमारा पर्व है, बस उसे मनाना चाहिए। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, 5 परिव्राजकों को पहला उपदेश दिया और संघ की पहली स्थापना हुई। वर्षावास भी वहां से शुरू होता है। ये पर्व मनाओ, इसके अलावा कोई पर्व नहीं है। जिस दिन हम केवल बौद्धों के ही पर्व मनाने लगेंगे, हमारी पहचान बनने लगेगी। सफेद कपड़े पहनेंगे, पहचान बनेगी। मांग के सिंदूर हटेंगे, हाथ की चूड़ियां उतर जाएंगी तो पहचान बन जाएगी। जब तक हम बौद्ध बन करके बौद्धों की पहचान पे काम नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारा स्वरूप नहीं बदल सकती, हमारी समस्या नहीं बदल सकती। बिना बौद्ध बने गरीबी खत्म नहीं हो सकती। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि गीत संगीत का कार्यक्रम 2 बातें और करके खत्म करूंगा। हमारी गरीबी कहां से आई? हमारी गरीबी आती है परंपराओं से। बच्चे की शादी करनी है, ध्यान से समझना, बाबा साहब की बताई हुई बात बता रहा हूं, शब्द मेरे हैं, विचार बाबा साहब का है। बाबा साहब कहते हैं विवाह क्या है? 2 परिवारों के आपसी समझौते का नाम विवाह है। एक लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है, दोनों के बीच में सहमति हो गई। लड़का पक्ष को लड़की पसंद आ गई और लड़की पक्ष को लड़का पसंद आ गया, इन दोनों के बीच में विवाह होना है। तो बाबा साहब कहते हैं विवाह 2 परिवारों के आपसी समझौते का नाम है। उस समझौते के बाद वो नवयुवक, वो नवयुवती जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहने लग जाते हैं। इस मान्यता का नाम विवाह है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के सारे बौद्ध देश शादी ऐसे ही करते हैं। किसी भी बौद्ध देश में बारात नहीं जाती, उत्सव बनता है, घर में बैंड बजाओ, ढोल बजाओ, नाचो, कोई दिक्कत नहीं। अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को खाना खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल से इतना सा है, बारात किस काम की? ये सारे उत्पात बारात से ही होते हैं और बारात की शादी में कोई आवश्यकता नहीं है। अब बारात
बौद्ध बनने से पहले भी बारात लेके जाते थे, बौद्ध बनने के बाद भी बारात लेके जाते हैं। वही बैंड पहले बजता था, वही बैंड आज बजता है, वही टेंट पहले लगता था, वही टेंट आज लगता है, वही दावत पहले थी, वही दावत आज होती है। फिर क्या बदल गया? अभी तक सारा नकली काम हुआ। शादी के कार्ड में तो बुद्ध और बाबा साहब छपेंगे, शादी बौद्ध रीति से होगी, और एक भी रीति बौद्ध की नहीं होती। प्रबुद्ध उपासक उपासिका मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर हम शादी बुद्ध विहारों में करने लग जाते, दोनों परिवार विवाह निश्चित होने के बाद बुद्ध विहार में जाएं, और आप में से कोई भी संस्कार करता हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, और विहार में जाकर के शादी संस्कार करें। दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाएं, घर जाने के बाद खाना खिलाएं ना खिलाएं आपकी मर्जी है। हम कर्ज की जिंदगी से बच सकते हैं। हो सकता है कि बुआपुर के लोग ज़्यादा पैसा कमाते हो, कर्जदार ना हो, लेकिन अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी देखो, गांव में रहने वाले लोगों को देखो, जिन गांव से निकल करके आप लोग आए उन गांवों को देखो, वो लोग कर्जदार हैं, और जिससे कर्ज लेते उसके खेत खलिहान में काम करते हैं, और जिसके खेत खलिहान में काम करते हैं उसी के जुल्म का शिकार होते हैं। जुल्मी और हमारे बीच में जो संबंध है वो कर्ज का संबंध है, और कर्ज जब तक परंपराएं नहीं बदलेंगे कर्ज नहीं चुकेगा। अगर समाज पर जुल्म रोकना है, महिलाओं पर कोई जुल्म ना करे, अगर ये समझना है तो विवाह की परंपरा को बदलना होगा। महिलाओं से भी कहना चाहूंगा, शादी के जितने भी तौर तरीके सबको बदलो। गीत गाने की कोई मनाही नहीं है, ढोल बजाकर नाचने की मनाही नहीं है, अपने मित्रों को सगे संबंधियों को खाना खिलाने की मनाही नहीं है। बस एक बारात खत्म कर दो। मैं बता रहा हूँ बारात से क्या होने वाला है। अगर बारात नहीं जाएगी तो घोड़ी भी नहीं आएगी, बारात नहीं जाएगी तो बैंड भी नहीं बजेगा, बैंड नहीं बजेगा को कोई शराब भी नहीं पिएगा, और जब बारात नहीं जा रही तो टेंट भी नहीं लगेगा, टेंट नहीं लगेगा तो दावत भी नहीं होगी। जब बारात नहीं आ रही तो लड़की वाला भी कहेगा जब मेरे घर में बाराती नहीं आ रही तो मैं अपने मित्रों को क्यों बुलाऊं। जो लाखों रुपया खर्च होता था वो सैकड़ों में सिमट जाएगा, 2, 4, 10 हजार में हो जाएगा। आप देखना, आप हो सकता है कि कई लाख खर्च करके भी फर्क नहीं पड़ने वाला हो, लेकिन आप जब सादगी के साथ विवाह करेंगे, बिना बारात के बिना बैंड के विवाह करेंगे, तो गरीब आदमी को उसमें रास्ता नजर आएगा। जिसकी बेटी जवान हो गई, जिसका बेटा जवान हो गया, घर में पैसा नहीं है, कर्ज मिल नहीं रहा है, उसकी नींद खराब हो रही है, उसे सुकून मिलेगा कि मेरा समाज, मेरा बौद्ध समाज देखो कितने सुंदर तरीके से शादी करता है, मुझे कुछ कर्ज नहीं लेना। ये परंपरा जाए, हम अपने समाज को गरीबी से बचा सकते हैं। अगर कर्ज नहीं लिया तो जो भी कमाएंगे घर में पैसा आएगा, किसी को ब्याज देना नहीं, किसी का कर्ज लौटाना नहीं, किसी को किस्त देनी नहीं, जो घर में पैसा आएगा उससे हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। सारे भाषण किसी काम के नहीं है, बस जो विचार है बाबा साहब का उसे व्यवहार में उतार लो। जीवन बदलने का इससे सुंदर कोई मार्ग नहीं है। बुद्ध की शरण में जाने का था जीवन का बदल जाना। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, मैं यही कामना करता हूँ, बौद्ध बनना है तो पुरानी बातों को छोड़ करके आना होगा, पुरानी परंपराओं को भी छोड़ना होगा, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना होगा, पुराने त्योहारों को छोड़ना होगा, और ईमानदारी के साथ बौद्ध बन करके बौद्ध परंपराओं पर चलना होगा, बौद्ध पर्व मनाना होगा। और हम ईमानदारी से बौद्ध बनेंगे तो जाति को भी छोड़ना होगा। अगर आप आज भी जाटव बने हो तो आप जो दूसरे उस धर्म में जो सबसे ऊपर बैठा है उसकी अधीनता स्वीकार करते हो, लेकिन बौद्ध बन जाते हो तो उसकी अधीनता से अलग हो जाते हो। बाबा साहब यही चाहते थे। तो बस मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना कहूंगा कि बाबा साहब ने हमें मार्ग दिया है, बाबा साहब ने हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें मार्ग बताया है, और वो मार्ग बुद्ध की शरण में जाने से पूरा होता है। 67 वर्ष हो गए, हमारी समझ में नहीं आया, देर हो गई कोई बात नहीं, अब समझ में आना चाहिए। और वो समझाने के लिए थोड़ी सी बात और कहकर खत्म कर रहा हूं। बाबा साहब जब बुद्ध की शरण में गए, ये सूचना के मकसद से बात बता रहा हूं, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं काम कर रहा हूं वो भी बता दूं। बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए तो पत्रकारों ने पूछा कि बाबा साहब आपको धर्म ही बदलना था तो किसी हरे भरे धर्म में जाते, आप तो बौद्ध बने हो, भारत में तो बोधि वृक्ष की शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता हरा नहीं है, ऐसे रूखे सूखे धर्म में क्यों गए हो। बाबा साहब कहते हैं ये बात सच है कि भारत में बोधि वृक्ष की शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता हरा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं बोधि वृक्ष की जड़ें हरी हैं, और जिस वृक्ष की जड़ें हरी होती हैं उसमें नई शाखाएं और हरे पत्ते आ ही जाते हैं। बस यही देख करके मैं बुद्ध की शरण में गया हूं, क्योंकि बोधि वृक्ष की जड़ें अभी हरी हैं।
तब पत्रकार ने पूछा था, तो बाबा साहब कितने वर्षों में भारत में बोधि वृक्ष हरा भरा हो जाएगा? तब बाबा साहब ने कहा था, यदि मैं 2 वर्ष और जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बना दूंगा। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बाबा साहब पूरे भारत को 2 वर्ष में बौद्ध में बना देते। मुझे यह आज आकर के बौद्ध बनने की बात नहीं कहनी पड़ती, आपको यह आयोजन बौद्ध बनने के लिए नहीं करना होता, क्योंकि बाबा साहब 2 वर्ष में कर जाते, लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था। 52 दिन के बाद बाबा साहब दुनिया से विदा हो गए और वो रास्ता आगे नहीं बढ़ा। हम सब लोग चिंतित थे, हजारों लोग चिंतित थे, बहुत सारे संगठन सोच रहे थे भारत बौद्ध में कैसे बने, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर हमने बाबा साहब की बात को ध्यान में रखते हुए पीछे लौट करके देखा कि बुद्ध के समय में भारत बौद्ध में कैसे बना। तब समझ में आया कि बुद्ध के पास बहुत बड़ा भिक्षु संघ था। जब पहली बार 1000 भिक्षुओं को लेकर के बुद्ध राजगृह में गए, राजा बिंबिसार के आमंत्रण पर राजगृह में गए, तो भिक्षु संघ जो ही राजगृह में गया, जिसने भी उस संघ को देखा वो अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि कितना बड़ा त्याग है। घर बार का त्याग करके, संपत्ति का त्याग करके, परिवार का त्याग करके, और ये कैसे कासाई वस्त्र पहन करके, सिर मुंडवा करके बुद्ध के साथ होगी। जिसने उस भिक्षु संघ को देखा रोमांचित हो गया और बदल गया। फिर बुद्ध ने देशना दी, जिसने बुद्ध की कल्याणकारी देशना को सुना वो भी रूपांतरित हो गया। उसके बाद भिक्षु संघ आगे निकल गया। फिर नगर में चर्चाएं होने लगी। जिसने भिक्षु संघ को चलते हुए देखा तो उस संघ की बात करने लगा, जिसने बुद्ध की देशना को सुना वो बुद्ध की देशना की चर्चा करने लगा, और उन चर्चाओं में जो शामिल हुआ उसकी भी समझ में आया, वो भी बदल गया। इस सूत्र से हमें भी एक सूत्र मिल गया कि किसी को बदलना है तो 3 बातें होनी चाहिए। देखने और दिखाने के लिए होना चाहिए। कुछ लोग देखने से बदल जाते हैं। सुनने और सुनाने के लिए होना चाहिए। बुद्ध की कल्याणकारी देशना अगर सुनाई गई होती, जितने भी भिक्षु हैं अगर वो देशना देने का काम करते, तो कितने ही लोग देशनाओं को सुन करके बदल जाते। और जब उन बातों से नगर में चर्चाएं होती तो कुछ लोग चर्चाओं से बदल जाते। लेकिन बाबा साहब के बाद में अगर बात करूं, इन 67 वर्षों में बौद्ध धर्म में दिखने के लिए कुछ नहीं था। 2-2, 4-4 भिक्षु दिखते हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। कोई बुद्ध की कल्याणकारी देशना देने वाला भिक्षु भी नजर नहीं आया। अगर 1-2 कोई हुआ भी तो उसका प्रभाव ज्यादा दूर तक नहीं था। सीमित समय जगह में उनकी देशनाएं होती रही, दूर तक प्रभाव नहीं गया। और ये दोनों चीजें नहीं हुई तो चर्चा भी नहीं हुई। तो हमने सोचा कि ये सूत्र है, इसको लागू करना चाहिए। अगर हम बुद्ध के उस शासन की बात आज करें तो या तो हमें 2500 वर्ष पीछे जाना होगा, जो संभव नहीं है। आज हम यहाँ बैठ करके 2500 वर्ष पीछे की बात नहीं कर सकते, ना देख सकते। बुद्ध हमारे पास आ नहीं सकते, तो करना तो हमें होगा। यही सोच करके हमने बड़ा लक्ष्य लेकर के कि इस बार हम ऐसा करेंगे जो कम से कम दिखने के लिए हो। तो हमने फैसला किया, आपके कौशाम्बी में बैठ के फैसला किया। तारीख तो मुझे याद नहीं है अजी, 16 जुलाई का दिन था। कौशाम्बी में ये कौन सी सोसाइटी, वैशाली लुम्बिनी सोसाइटी में, लुम्बिनी सोसाइटी में नाम भी लुम्बिनी ही था। वहाँ फैसला लिया कि हम 1000 लोगों को श्रामणेर बनाएंगे, चीवर पहनाएंगे। दिल्ली की सोच के फैसला लिया था और वो आपके गौतम बुद्ध नगर में ही आ गया। 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 9 दिन के लिए 1000 लोगों का श्रामणेर पवज्जा ध्यान साधना शिविर है। 1000 लोग चीवर में रहेंगे और 1000 लोग श्वेत वस्त्रों में रहेंगे, महिला और पुरुष भी रहेंगे। 2000 लोगों का यहाँ कार्यक्रम रखा है। 31 अगस्त के दिन 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया था। इस समय 1250 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे, तो भी 1200 तो बच ही जाएंगे। ये खुले आसमान में है, टेंट लगा करके खेतों में किया जा रहा है। यहाँ से बिलासपुर लगभग 45 किलोमीटर दूर है, परी चौक से वो 15 किलोमीटर दूर है। तो बिलासपुर में एक आम का बाग है, लगभग 50 बीघा जमीन में आम का बाग है। उस आम के बाग में ध्यान साधना होगी, जो बुद्ध के जैतवन विहार जैसा ही होगा। 1000 से ज़्यादा लोग चीवर में दिखेंगे। तो आप कल्पना करके देखो वो दृश्य कितना सुंदर होगा, कितना अद्भुत होगा। देखने से ही मन प्रफुल्लित होगा। तो उम्मीद है जो उसको देखेगा, जो उसमें शामिल होगा, वो रूपांतरित हो जाएगा।
दिन में 2 बार वहाँ देशनाएं होंगी, बुद्ध की देशनाएं होंगी। उन कल्याणकारी देशनाओं को सुनने के बाद हम कामना करते हैं कि लोग रूपांतरित होंगे और उनकी फोटो जब आएंगी, वीडियो आएंगी, या लोग वहाँ से बाहर निकल के आएंगे या देखने वाले वहाँ जाएंगे तो वो चर्चा करेंगे। जो चर्चा में शामिल होगा वो भी बदलेगा। तो ये कार्यक्रम बाबा साहब की बद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम है। आपके घर के पास है, आपके नगर में है। इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बनिए। जिन्हें चीवर लेना है अपना नाम दर्ज करवाइए। शशि भूषण जी के पास करवा दीजिए, प्रदीप अशोक जी के पास करवा दीजिए, सुरेश जी के पास करवा दीजिए, सतवीर जी के पास करवा दीजिए। हमारे पास आ जाएंगे और आप चीवर हम देंगे, आपको शामिल होना है। जो चीवर नहीं लेना चाहते, सफेद वस्त्रों में आप वहाँ आ जाइए, 8 दिन 9 दिन के लिए वहाँ रहिए। महिलाएं भी चीवर लेंगी, आपको चाहिए तो ले सकते हो, नहीं लेना हो तो बिना चीवर के रहिए। मेरा आमंत्रण है आप सब लोगों को। जिंदगी में 9 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे हमारे पास समय नहीं है। मैं बता देता हूँ, सहारनपुर का सारा क्षेत्र, उसमें चिकनगुनिया बीमारी फैली यमुनानगर से लेकर सहारनपुर में, जहाँ फ्लड आई, उस सारे के सारे लोग चिकनगुनिया के शिकार हैं, घर में पड़े हैं आज भी। एक मच्छर भी काट लेता है तो 9 दिन की छुट्टी करनी ही पड़ती है। वो मजबूरी है, ये स्वेच्छा है। आप आइए, हिस्सा बनिए, हमें बड़ी खुशी होगी। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे। दूसरी बात, अगर आप आ भी नहीं सकते तो भी कोई बात नहीं, उस शिविर के लिए अपनी भूमिका तय कीजिए। अपने अपने घर में से एक मुट्ठी आटा निकाल करके भी वहाँ भेज देंगे तो आने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था का इंतजाम होगा। आप दाल चावल चीनी से लेकर के जो भी उसमें काम आने वाली सामग्री का सहयोग कर सकते हो। ये सहयोग भी आपका उस आयोजन में एक भूमिका अदा करेगा। तो मैं दोनों बातों के लिए अपील कर रहा हूँ। पहला तो मेरा आमंत्रण स्वीकार करें कि आप वहाँ आएँ, और दूसरा उस आयोजन में भागीदार बनिए। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते वो अपना थोड़ा थोड़ा अंशदान वहाँ भेज सकते हैं, ताकि ये कार्यक्रम गतिशील होता रहे, आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे आमंत्रण दिया, मुझे बुलाया, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। समस्त आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। इन शब्दों के साथ सबका मंगल हो, सबका